Hello everyone, I welcome you all to the second module covering the second factor social adjustment in OLQ. So, in the second module, it is the third video that is for the third OLQ and that is cooperation. I've already covered social adaptability and sense of responsibility. So, please go through these two videos before going to this video. So now friend, what is cooperation? It is the attitude of an individual to participate willingly in harmony with others in group achieving the group goal. Now cooperation का मतलब ही होता है कि आप कई लोग हो, कई इंडिविजुअल्स हो, आप मिल के काम करो. There is no individuality. Army में there is no word called one. It is always all for one, वन फॉर ऑल. मतलब अगर एक से गलती होगी तो भी सबको पनिशमेंट मिलेगा और सब ने गलती किया तो भी सबको पनिशमेंट. तो ऐसा उसमें कोई इंडिविजुअल नहीं है. इसीलिए आप आर्मी में देखोगे, जब आप अकेडमी ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे कोई ज़्यादा फोकस इंडिविजुअल गेम्स को दिया ही नहीं जाता है. मोस्टली यू विल फोकस टुवर्ड्स ग्रुप गेम्स एंड द रीज़न इज दिस to inculcate all this social adjustment in you that includes your social adaptability, your sense of responsibility and cooperation. Because army, the work which you will be going to do in future is as a team, and in a team it is not a person, it is a team in which everyone is the same. Now the cooperation means you need to cooperate among each other, and your goal should be always what is the goal of the team. You should not be greedy, you should not be a certain a person कि बस कैसे भी करके सब मुझे देखें. अगर आप इस सोच के साथ SSB दोगे, I can bet you will not do good and it will put a very bad impression of yours in front of everyone. बेसिकली मैंने ग्रुप डिस्कशन में देखा है लोगों को ऐसे करते हुए. ग्रुप डिस्कशन में करेंगे, सपोज उन्होंने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोल दिया तो वो मुड़ के एसेसर को देखेंगे कि देख भाई मैंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला, आपने नोट किया है कि नहीं किया. फ्रेंड्स, दे आर ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स. सो जस्ट focus on your work. Now who will do all this thing? Who is a bit greedy, who want to show himself? And in cooperation it is clearly shows कि you are not going to show yourself, you are there to show as a team. Second, assessor look for your team attitude. Obviously कोई भी ऐसा टास्क होगा जिसमें सब लोग मिल के कर रहे होंगे, उसमें इंडिविजुअल का तो कोई मतलब नहीं है. एसेसर ये देखना चाहता है कि एज अ टीम आप कैसे बिहेव करते हो. और नाउ हाउ, अब आप ये आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, जब सब एक टीम की तरह काम करेंगे तो वो इंडिविजुअल को जज कैसे करेगा. फ्रेंड्स, क्या होता है ना, सपोज एक एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, एक ये पर्सन है, ये एक टीम को बना रहे हैं. ये सपोज ये इंजन्स हैं, ये अलग अलग इंजन्स हैं इस व्हीकल के, जो इस पूरे गाड़ी के ट्रेन का नाम है टीम. इस टीम को, टीम नाम के ट्रेन को चला रहे हैं ये सारे इंजन्स हैं. सबका रोल अलग अलग है और सबका कंट्रीब्यूशन भी अलग अलग है. वो चीज़ जो बाहर से या जो देखेगा ना, उसको सब दिखता है कि कौन कितना टीम के लिए एफर्ट लगा रहा है. ऐसा कुछ नहीं आपको लगेगा कि वो नहीं कर रहा और सामने वाले को नहीं दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है. एवरीथिंग इज विजिबल. तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू वर्क फॉर द टीम एंड फॉर द मेंबर्स ऐसे चीज़ों में. और आप अपना 100% दो. आप ये मत सोचो कि मैं नोटिस मुझे कर रहा है नहीं कर रहा. आपको अपना 100% देना है, आपको अपने आप लोग नोटिस कर लेंगे. सो एवरीवन, तो इसमें कई सारे एक जैसे नहीं होंगे. कुछ ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे मैं क्यों करूं, मैंने अपने इंडिविजुअल टास्क अच्छा कर लिया, ग्रुप टास्क मैं नहीं बताऊंगा. या फिर वो ट्राई करते हैं कि दूसरा ना बताए, उन्हें सारे मौके मिले. तो डोंट ट्राई ऑल दैट स्टंट्स इन SSB स्पेशली. एबिलिटी टू बिल्ड अ रिलेशनशिप. कॉपरेशन वही कर सकता है जिसके अंदर एक एबिलिटी होता है लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए. आप SSB में जाओगे, आप 3 से 4 दिन के लिए लोगों से मिलते हो. In that 3-4 days only, there are people who build a very good relationship, they build a very good friendship, and that continues for after. Also in academies also I have seen same SSB types मिलके फ्रेंडशिप हो जा, उनकी उसी टाइम की फ्रेंडशिप हुई होती है. सो
यू शुड हैव दैट एबिलिटी टू बिल्ड रिलेशनशिप. अगर आपके अंदर वो एबिलिटी है तभी आप एक कॉपरेशन अच्छा कर पाते हो. टू हैव अ राइट एटीट्यूड. यू शुड ऑलवेज हैव अ राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स योर मेंबर. यू शुड नॉट फील लाइक कि ये बंदा है, ही इज़ वीक. नाउ इफ़ ही इज़ वीक देन इट डजेंट मीन कि आप उसको बुली करोगे. हियर यू नीड टू सपोर्ट हिम. ही रिक्वायर्स अ सपोर्ट. एंड अगर आपने उसको आज सपोर्ट किया तो ही विल ऑलवेज रिस्पेक्ट यू. ही विल ऑलवेज कंसिडर यू एज हिज लीडर. एंड एसएसबी में यही देखना होता है कि बीइंग इन अ टीम ऑल्सो वहाँ पे एक लीडर होता है जिसको सारे टीममेट्स उसको एक लीडर मान लेते हैं. एंड the assessor, the GTO or the all other interviewing, they are just looking for that person only जिसको internally लोगों ने leader बना दिया, because that is the true character which is portraying in front of everyone. So now the next slide, how to develop it. हम develop कैसे करेंगे. Now cooperation कैसे develop किया सकता है. Do not be selfish. अगर आप selfish हो गए, अगर आप हमेशा अपने बारे में सोचोगे तो आप कभी cooperation OLQ तो डेवलप कर ही नहीं सकते. अब सेल्फिश का मतलब यू नीड टू बिकम सेल्फलेस. सेल्फिश इन द मतलब कोई भी आप काम करो तो आप अपने बारे में मत सोचो, आप अपने टीम के बारे में सोचो, आप अपने टीममेट्स के बारे में सोचो. अब ये चीज़ कैसे डेवलप करोगे. फॉर एग्जांपल आपके क्लास टीचर ने आपको 50 टॉफ़ीज़ दे के गए, ठीक है, कि क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, 2-2 टॉफ़ी एक एक को, 25 बच्चे हैं. Now, suppose it is not the class teacher, it is one of the parent. किसी बच्चे के पेरेंट्स थे जो पहले उस स्कूल में पढ़ता था, उसके पेरेंट्स आए और आपको 50 टॉफ़ी दे के गए कि ये 50 टॉफ़ी बच्चों में बांट देना. आपने क्या किया, आपने सोचा उनको कैसे पता चलेगा, ये 25 टॉफ़ी रख लिया और 25 टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि वो 25 टॉफ़ी मेरे हो जाए. बट एनी हाउ इफ समवन विल कम टू नो देन विल फेस अ वेरी बैड टाइम. एंड दैट इज़ कॉल्ड अ सेल्फिश नेचर. आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो. दैट थिंग वॉज फॉर एवरी वन. इन द सेम वे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे कि आपको कहाँ कहाँ सेल्फिश नहीं होना है. ट्राई टू बिकम अ सेल्फलेस पर्सन. आर्मी का मोटो है ना, एनडीए का मोटो है सेल्फ बिफोर सर्विस, सॉरी सर्विस बिफोर सेल्फ. दैट मीन्स आपको अपने आप के ऊपर अपने काम को रखना है. योर वर्क शुड कम फर्स्ट देन योर सेल्फ. नाउ सेकेंड इज ट्राई टू बी हेल्पफुल एंड फ्रेंडली. ऑलवेज ट्राई टू बी वेरी हेल्पफुल पर्सन एंड फ्रेंडली कि लोग आपके साथ ईजिली अप्रोच कर सके. आप कॉपरेट तभी करोगे ना अगर आप अप्रोचेबल होगे. अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप सबके पास नहीं जाओगे. सपोज आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आपके 4-5 नेबर्स हैं तो आप एक के पास ही जाते हो. उसके पास जाओगे जो ज़्यादा अप्रोचेबल हो, जो ज़्यादा फ्रेंडली हो, जो आपको लगता है कि आपकी हेल्प करेगा. इवन सेम गोज़ फॉर क्लास में या कॉलेज में, आप उस फ्रेंड के पास जाते हो या उस लड़के या लड़की के पास जाओगे जो अप्रोचेबल है, जो फ्रेंडली है. आप उसके पास नहीं जाओगे जो आपके मुंह पे मना कर देगा. तो ऑब्वियसली जो बच्चा फ्रेंडली है, कोऑपरेटिव है, उसको हम उसके अंदर वो कोऑपरेशन है, इसीलिए हम उसके पास जाएंगे. तो ट्राई टू बी दैट पर्सन हु इज़ वेरी हेल्पफुल एंड फ्रेंडली. स्टार्ट एडजस्टिंग. सी व्हाट हैपेंस व्हेनेवर यू लिव इन अ सोशल स्फीयर. आप एक सोशल स्फीयर में रहते हो तो आप अपने हिसाब से नहीं जी सकते. फॉर एग्जांपल अगर आप अपने कमरे में जिस हिसाब से जीते हो सेम तरीके से आप किसी डॉर्मेट्री में रह रहोगे तो आप नहीं जी सकते. यू नीड टू एडजस्ट. आप किसी रूम में रह रहे हो जहाँ 2-3 लोग रहते हैं, वहाँ आपको उनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा. यू नीड टू बिकम एडजस्टिव पर्सन. ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने हिसाब से रहोगे बाकी उन्हें प्रॉब्लम हो ना हो. तो आपके अंदर वो कॉपरेशन तभी डेवलप होगा जब आप लोगों के साथ एडजस्ट करना सीखोगे. आप उनके साथ कैसे उठना है, कैसे बैठना है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको समझना है, क्या उनको अच्छा नहीं लगता वो करने से अवॉइड करना. ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप वो ये कॉपरेशन वाली OLQ आपके अंदर नहीं आएगी. द लास्ट वन इज स्टार्ट बिलीविंग इन योर टीम. कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छा सपोज विराट कोहली का एग्जांपल लेते हैं. विराट कोहली एक बहुत अच्छा बैट्समैन है और वो बाकियों पे अगर भरोसा ही ना करे तो कभी टीम सक्सेसफुल बन ही नहीं सकती. आप अच्छा करो दैट इज़ गुड, बट आप सारे काम खुद पे मत लो. यू शुड बिलीव इन योर टीम कि दे आर ऑल्सो कैपेबल इनफ. try to give them also some responsibility. try to make them also learn. तो ये चीज़ भी बहुत बार SSB में रिफ्लेक्ट होती है. हर काम खुद पे ना लीजिए आप.
ट्राई टू गिव इट टू समवन एल्स, दूसरों को भी मौका दीजिए एंड ट्राई टू देन हेल्प देम इफ़ दे नीड इट. सो डोंट स्टार्ट अपने जो भी एंड इसको डेवलप करने के लिए आपके आसपास जो भी लोग होंगे, कोई भी आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हो तो उन पे भी आप उतना ही ट्रस्ट दिखाए, बिकॉज व्हेन यू ट्रस्ट समवन देन द कॉन्फिडेंस ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो इंक्रीजेस. उसके अंदर फिर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि यार वो बंदा मुझ पर ट्रस्ट करता है, सो आई हैव टू डू दिस वर्क. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉपरेशन के लिए आपको कैसे इन सब चीज़ों को डेवलप करना है. एक और चीज़ है, दिस इज़ द लास्ट OLQ इन सोशल एडजस्टमेंट. फ्रेंड्स अगेन आई एम टेलिंग यू, सोशल एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है OLQs का, जहाँ पे एक ह्यूमन बिहेवियर को शो करता है कि आप एक सोशल स्फीयर में आप कैसे बिहेव करते हो, आप किस टाइप के इंसान हो, आप अपने टीम के साथ कैसे काम करोगे. और एक ऐसा फैक्टर है जो SSB में पक्का चेक किया जाता है. आप कितने भी अच्छे हो और अफेक्टिव इंटेलिजेंस में, रीजनिंग एबिलिटी में, बाकी चीज़ों में, और अगर आपके अंदर सोशल एडजस्टमेंट नहीं है, आई कैन बेट वो बंदा कभी सेलेक्ट हो ही नहीं सकता. तो अगर आपको लगता है कि सोशल एडजस्टमेंट आपके अंदर नहीं है, फ्रेंड्स SSB जाने से पहले प्लीज़ इनकलकेट दैट. एंड इट इज़ नेवर इंडिविजुअल थिंग. SSB में काफ़ी चीज़ें इंडिविजुअल नहीं है. आपको एज ए टीम दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम एक टीम है और हमें उस हिसाब से काम करना पड़ेगा. एंड ऑलवेज ट्रस्ट योर हार्ड वर्क. अगर आपने मेहनत की है, आपने अच्छा काम किया, तो आपको बार बार हर जगह अकेले दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो दिखेगा, बाकी में आप अलग से चमकोगे. चलो लास्ट पार्ट ऑफ द स्लाइड, दैट इज़ वेयर इट इज़ सीन इन SSB में कहाँ कहाँ देखा जाता है. अगेन ग्रुप टास्क में देखा जाएगा कि आप कॉपरेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. सपोज आपसे कोई कहा कि बल्ली उठा दो, आप वेट उठा दो, आपको मैं नहीं उठाऊंगा, तेरा काम है, तू उठा, और समथिंग लाइक दैट, देन यू आर नॉट cooperating with that person, because just because you're not cooperating because he is the person who is commanding more, or he is the person who is giving more idea and you are not feeling good about it. No, it should not be like that. Maybe he is getting chance right now, he is telling, you can also tell when you will get the chance. And again one more thing, it happens in many of the cases, people get annoyed with a person who is doing very good. Friends, army mein there is no only one seat, there is no just one seat, there are 10-15 seats in one particular SSB group. You can be the second person. So instead of getting annoyed and presenting your negative, start cooperating with him. ऐसा हो सकता है कि वो बंदा बहुत अच्छा है, अच्छा सच जेन्युइनली अच्छा है, तो आप भी अच्छे बनो ना. आप वो अच्छा, आप खराब बन के आप अपने नंबर कटवाओगे. तो होता है कि वो बंदा बहुत अच्छा कर रहा, तो उसके लोग एक बंदा जो भी अच्छा कर रहा था उसको ये फील होता है कि यार वो बंदा मुझसे अच्छा कर रहा है. इन दैट कॉम्पिटेटिव सेंस ही स्टार्ट ट्राइंग टू प्रिटेंड अ निगेटिव पर्सन, जो वो सच में है भी नहीं. सो आप ये गलती कभी मत करना. TAT, again TAT, I am telling you, TAT is all about story writing, and if you write the story what is inside you, that is your real character. And then if you are a cooperative person, you will give certain stories which will show cooperation. Group race, obviously group race में I told you there will be persons who will be not that good, weak होंगे, you need to cooperate with them. किसी को कोई problem होगी, you need to adjust with them. So you have to keep this thing in mind. Again, overall conduct in SSB. Cooperation, again that internal leader wala thing which I told you, when you will cooperate with everyone, when you will socially adapt with everyone, when you will have that sense of responsibility, people will consider you as their leader, an internal leader in your group at least. And then that thing is quite visible from outside, and in that way when you overall conduct of SSB, you will become a good person, you will become a better candidate amongst others, and the chances of getting you selected or recommended will be very high. So friends, that's all from this part of the video. So we have covered the two module. The first one was organizing and planning, which was covering the first factor of the OLQs, and the second one is social adjustment. These both are very, very important. Now we will move to the third module in the next video. Till time, please revise this two module before going to the third module. Thank you.